कहानी की शुरुआत में हमें नसी नाम की 50 साल की एक महिला दिखाई देती है। पहले वह एक धार्मिक शिक्षिका हुआ करती थी, लेकिन अब रिटायर होने के बाद अकेले जीवन बिता रही है। उसकी शादी को 25 साल हो चुके थे, लेकिन इतने लंबे समय के बावजूद वह अपने वैवाहिक जीवन में कभी पूरी तरह खुश महसूस नहीं कर पाई। अपने पति के गुजर जाने के 2 साल बाद उसे एहसास होता है कि उसकी जिंदगी में कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई हैं, जिन्हें वह कभी पूरा नहीं कर सकी। इसी वजह से वह एक होटल का कमरा बुक करती है और वहाँ एक युवा लड़के को बुलाती है। उस लड़के का नाम लियो है और उसकी उम्र लगभग 21 साल है। लियो आत्मविश्वासी और आकर्षक व्यक्तित्व वाला लगता है। जब वह कमरे में पहुंचता है तो नसी उसे देखकर खुश तो होती है, लेकिन उसके सामने थोड़ी असहज भी महसूस करती है। दरअसल ये नसी को अपनी उम्र और अपने रूप को लेकर झिझक होती है। उसे लगता है कि शायद अब वह पहले जैसी नहीं रही और लियो उसके साथ सहज महसूस न करे। इसके साथ ही उसके मन में एक और संघर्ष चल रहा होता है। वह सोचती है कि वह पहले एक धार्मिक शिक्षिका रही है, जिसने हमेशा सही मूल्यों की बात की है, इसलिए अब जो वह करने जा रही है कहीं वह गलत तो नहीं है। लेकिन लियो का व्यवहार शांत और समझदारी भरा होता है। वह नसी की झिझक को समझ लेता है और उससे सामान्य बातचीत करके उसे सहज महसूस कराने की कोशिश करता है। सबसे अच्छी बात यह होती है कि वह नसी को बिल्कुल भी जज नहीं करता। धीरे धीरे नसी अपने दिल की बातें उससे साझा करती है। वह बताती है कि अपने पति के साथ इतने साल बिताने के बावजूद वह कभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं रही। अब उसके पति को गुजरे 2 साल हो चुके हैं, बच्चे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं और वह खुद भी रिटायर हो चुकी है। ऐसे में अब वह अपनी जिंदगी की एक अधूरी इच्छा को समझना और उसे महसूस करना चाहती है। हालांकि नसी अभी भी झिझक और शर्म महसूस कर रही होती है, लेकिन वह चाहती है कि जिस कारण उसने लियो को बुलाया है वह पूरा हो सके। लियो उसे भरोसा दिलाता है कि उसे डरने की जरूरत नहीं है और वह पूरी तरह सहज रह सकती है। वह यह भी बताता है कि वह पहले भी उससे बड़ी उम्र की महिलाओं से मिल चुका है, इसलिए नसी को खुद को लेकर चिंता नहीं करनी चाहिए। लियो उसके करीब आता है और उसे हल्के से छूकर अपनेपन का एहसास दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन नसी को यह सब थोड़ा असहज लगता है। वह खुद को संभालने के लिए वॉशरूम में चली जाती है और कुछ देर बाद वापस लौटती है। वापस आकर वह बिस्तर पर बैठती है और कुछ देर सोचने के बाद लियो से कहती है कि वह उसे पूरी पेमेंट दे देगी, लेकिन अब उसका मन बदल गया है और वह चाहती है कि लियो वापस चला जाए। यह सुनकर लियो हैरान हो जाता है और पूछता है कि अगर वह आगे नहीं बढ़ना चाहती थी तो उसने उसे बुलाया ही क्यों। नसी जवाब देती है कि उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा, बस अचानक उसका मन बदल गया। लियो उसे शांत तरीके से समझाने की कोशिश करता है और कहता है कि यह उसके लिए एक मौका हो सकता है जहां वह बिना किसी डर के अपनी भावनाओं और इच्छाओं को समझ सके। इसके बाद दोनों एक शांत माहौल में बिस्तर पर बैठ जाते हैं और बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। धीरे धीरे बातों का दायरा गहरा होने लगता है। नसी अपने अकेलेपन के बारे में खुलकर बताती है, कैसे उसके बच्चे अब अपनी अपनी जिंदगी में इतने व्यस्त हो चुके हैं कि उनके पास उसके लिए वक्त ही नहीं बचता। वह यह भी महसूस करती है कि समय के साथ उनके बीच दूरी बढ़ती चली गई है। बातों बातों में नसी लियो से पूछ बैठती है कि आखिर वह ये काम क्यों करता है। लियो बिना झिझक जवाब देता है कि उसके लिए यह सिर्फ काम नहीं, बल्कि लोगों को समझने का एक तरीका है। वह कहता है कि हर इंसान की कहानी अलग होती है और उसे उन कहानियों को जानना अच्छा लगता है। हालांकि वह यह भी मानता है कि उसने अपने परिवार से अपनी असलियत छुपा रखी है और क्योंकि वे इसे समझ नहीं पाएंगे। माहौल को हल्का रखने के लिए लियो नसी से उसके अतीत के बारे में पूछता है। इस पर नसी धीरे धीरे अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बताती है। एक ऐसा रिश्ता जिसमें समय तो बहुत बीता, लेकिन वह एहसास कभी नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी। वह कहती है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद उसमें वो नईपन और गहराई नहीं थी जो वह चाहती थी। फिर नसी अपने युवावस्था की एक याद साझा करती है। वह बताती है कि एक बार वह अपने परिवार के साथ विदेश गई थी, जहां उसकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से हुई जो उसे अच्छा लगा था। दोनों के बीच एक खास पल भी आया, लेकिन हालात ऐसे बने कि वह कहानी अधूरी ही रह गई। आज भी वह उस अधूरे एहसास को याद करती है और सोचती है कि अगर थोड़ा और वक्त मिलता तो शायद सब अलग होता। यह सब बताते हुए नसी थोड़ी भावुक हो जाती है। लियो उसे शांत करता है और माहौल को संभालने की कोशिश करता है। करीब 1 हफ्ते बाद नसी फिर उसी जगह लियो से मिलने का फैसला करती है। इस बार दोनों के बीच पहले जैसी दूरी नहीं रहती, बातचीत ज्यादा खुलकर होती है। नसी इस बार अपने साथ एक लिस्ट लाती है, कुछ ऐसे एहसासों और अनुभवों की जिन्हें वह अपनी जिंदगी में महसूस करना चाहती है। लियो उस लिस्ट को देखकर हल्का सा मुस्कुराता है और कहता है कि इन सबको एक साथ पाना आसान नहीं होगा, लेकिन नसी कहती है कि उसे जल्दी नहीं है, कि वह बस शुरुआत करना चाहती है। इसी दौरान उसका फोन बजता है। उसकी बेटी का कॉल होता है, लेकिन नसी उस वक्त खुद में उलझी हुई होती है, इसलिए कॉल को नजरअंदाज कर देती है। यह दिखाता है कि वह इस समय अपने लिए जीना चाहती है, भले ही थोड़ी देर के लिए ही सही। लियो माहौल को और सहज बनाने के लिए म्यूजिक चला देता है
और दोनों धीरे धीरे डांस करने लगते हैं। इस छोटे से पल में नसी के चेहरे पर एक अलग ही सुकून नजर आता है। इसके बाद लियो उसे रिलैक्स करने में मदद करता है, जिससे नसी का आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा आगे बढ़ने लगती है, अचानक रुक जाती है। उसके अंदर की असुरक्षा फिर सामने आ जाती है, उम्र, रूप और खुद को लेकर। लियो उसे आईने के सामने ले जाकर समझाता है कि सबसे जरूरी चीज है खुद को स्वीकार करना। वह कहता है कि जब तक इंसान खुद को अपनाता नहीं, तब तक वह किसी और के सामने भी पूरी तरह खुल नहीं सकता। इसके बाद दोनों फिर से सामान्य बातचीत में लौट आते हैं। इस बार लियो अपने अनुभव साझा करता है, कैसे हर इंसान अलग होता है। किसी को सिर्फ बात करनी होती है, किसी को साथ चाहिए होता है और किसी को बस सुना जाना होता है। नसी मजाक में कहती है कि शायद यह सब वह इसलिए करता है ताकि लोग उसे बार बार बुलाएं। लेकिन लियो साफ कहता है कि उसके लिए सबसे बड़ी बात पैसे नहीं, बल्कि सामने वाले का बेहतर महसूस करना है। धीरे धीरे नसी उसके साथ सहज हो जाती है और एक और मुलाकात तय होती है। लेकिन इस बार नसी के मन में एक नई जिज्ञासा होती है। वह लियो को और गहराई से समझना चाहती है। जब वह उससे उसके बारे में पूछती है तो लियो साफ कह देता है कि वह अपनी निजी जिंदगी को ज्यादा शेयर नहीं करता। यह सुनकर नसी बताती है कि उसने खुद उसके बारे में जानकारी निकाल ली है। यह सुनते ही लियो का रवैया बदल जाता है। उसे लगता है कि उसकी निजी सीमाओं को तोड़ा गया है। वह नाराज हो जाता है और तुरंत वहां से जाने का फैसला करता है। नसी उसे रोकने की कोशिश करती है और माफी मांगती है। वह समझाती है कि उसका इरादा गलत नहीं था, वह सिर्फ उसे समझना चाहती थी। तभी बातचीत एक गहरे मोड़ पर पहुंचती है, जहां लियो अपने अतीत के बारे में बताता है। वह बताता है कि कैसे एक घटना के बाद उसकी माँ ने उसे घर से निकाल दिया और उसके साथ अपना रिश्ता खत्म कर लिया। उस दिन के बाद से उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। परिवार से दूरी बढ़ गई और उसने खुद को अकेले संभालना सीख लिया। कुछ ही देर में लियो भी वहां पहुंच जाता है और वेट्रेस से 2 कॉफी ऑन ऑर्डर करता है। उसे देखकर नसी के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई देती है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि वह आएगा। नसी सबसे पहले उससे माफी मांगती है कि उसने उसकी निजी जानकारी पता करने की कोशिश की थी। साथ ही वह यह भी बताती है कि उसने अपने कुछ जानने वालों को भी उसके बारे में बताया है, जिन्हें शायद उसकी तरह किसी साथी की जरूरत हो। इसी बातचीत के दौरान नसी पहली बार अपना असली नाम भी उसे बता देती है। नसी खुलकर बताती है कि लियो से मिलने के बाद उसमें काफी बदलाव आया है। अब वह अपनी उम्र या अपने रूप को लेकर पहले जैसा असहज महसूस नहीं करती। वह मानती है कि लियो के साथ बिताया गया समय उसके जीवन के सबसे अलग और खास अनुभवों में से एक रहा है। वहीं लियो भी शेयर करता है कि उसने अपने भाई को अपने काम की सच्चाई बता दी है। उसका भाई पहले से ही अंदाजा लगा चुका था कि वह किसी और फील्ड में काम करता है और सच्चाई जानने के बाद भी उसने लियो का साथ नहीं छोड़ा। इसी दौरान वही वेट्रेस कॉफी लेकर आती है और नसी उसे लियो से मिलवाती है। बातचीत के दौरान वेट्रेस एक पुरानी बात याद दिलाती है कि स्कूल के समय नसी ने उसे और उसकी सहेलियों को एक बार उनके कपड़ों को लेकर डांटा था। यह सुनकर नसी को भी वह घटना याद आ जाती है और वह तुरंत अपने उस व्यवहार के लिए माफी मांग लेती है। इसके बाद नसी सच बताती है कि वह यहाँ किसी दोस्त से नहीं बल्कि लियो से मिलने आई है, जिससे वह पिछले कुछ समय से मिल रही है। अब वह पहले की तुलना में ज्यादा खुलकर जीने लगी है और लोगों की सोच को लेकर उतनी परेशान नहीं होती। वह वेट्रेस को भी समझाती है कि जिंदगी में अपनी खुशी को समझना और उसे अपनाना जरूरी होता है। इसके बाद दोनों फिर से होटल के कमरे में मिलते हैं। इस बार नसीते अपनी बनाई हुई लिस्ट की कुछ चीजों को आजमाने की कोशिश करती है, लेकिन फिर भी उसे लगता है कि वह अभी पूरी तरह संतुष्ट नहीं है। उसी समय उसे एहसास होता है कि असली संतुष्टि किसी और से नहीं, बल्कि खुद को समझने और स्वीकार करने से आती है। आखिरकार नसी यह समझ जाती है कि उसकी खुशी किसी दूसरे इंसान पर निर्भर नहीं है। ये लियो के साथ उसकी आखिरी मुलाकात होती है। वह उसे धन्यवाद कहती है और लियो वहां से चला जाता है। अंत में नसी आईने के सामने खड़ी होकर खुद को देखती है। इस बार उसके चेहरे पर झिझक नहीं बल्कि आत्मविश्वास होता है। वह अपनी उम्र, अपने व्यक्तित्व और अपनी इच्छाओं को पूरी तरह स्वीकार कर चुकी होती है और इसी संतुलन और आत्मस्वीकार के साथ कहानी यहीं खत्म हो जाती है। दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं जो दूसरों को अजीब लग सकते हैं, लेकिन हमारे लिए जरूरी होते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकन दबाएं ताकि अगली वीडियो आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगली वीडियो में।